था प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी सदगृहस्थ परम संत हैं। इतने सुंदर सुंदर विशेषण सुदामा जी को दिए, पर सुशीला का जब परिचय दिया तो बोले दरिद्रासीद मानासा वेपमाना भिगम्य च। सुशीला बेचारी दरिद्र है। क्यों जी? सुदामा जी को तो इतने जोरदार विशेषण दिए, सुशीला को ही दरिद्र क्यों कह दिया? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र कौन? दरिद्रो यस्त्वसंतुष्ट। जो अपने जीवन में असंतुष्ट है वही महादरिद्री है। धन के अभाव में कोई व्यक्ति दरिद्र हो यह आवश्यक नहीं। बहुत से लोग महाधनवान होकर भी महादरिद्री होते हैं। इसलिए दरिद्रता प्रकृति में स्वभाव में होती है। सुदामा जी के जीवन में कभी कोई अभाव का उन्हें अनुभव नहीं होता। भले ही भोजन नहीं मिलता, परंतु अपने को पूरी तरह संतुष्ट, भगवान के प्रेम में परिपूर्ण रहते हैं। इसलिए सुदामा जी के विशेषणों की तो झड़ी लगा दी, पर सुशीला के मन में धनाभाव रहता है, धन की कामना बनी रहती है। और प्रश्नोत्तरी में भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा, को वा दरिद्रो हे विशाल तृष्णा। जिसकी तृष्णा विशाल हो वही दरिद्र है। तो आज सुशीला ने अपने स्वामी जी से निवेदन किया, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। स्वामी, मैंने ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा जी चौंके, तुझे किसने बताया? बोले महाराज, एक संत पधारे थे, भिक्षा के लिए घर में कुछ था नहीं, तो मैंने जब निवेदन किया तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे स्वामी के सखा तो द्वारकानाथ कृष्ण है। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेती हूँ। सुदामा जी बोले, हाँ देवी, मित्र तो हैं। सुशीला सुन के हैरान रह गई। द्वारकानाथ भगवान आपके मित्र हैं और आज तक आपने अपनी पत्नी को भी बताना उचित नहीं समझा। इसी से सुदामा जी का स्वभाव समझ में आता है। महाराज, किसी महान व्यक्तित्व के साथ आपका परिचय हो और ये बात हम किसी से न बताएं, ये असंभव है। कोई ना पूछे तो घुमा फिरा करके भी बता देंगे, और कहीं हाथ मिलाते महाराज जी के साथ फोटो खिंच जाए तो फेसबुक में छा जाते हैं। कौन नहीं चाहता कि कोई जाने कि हम उनसे परिचित हैं। पर सुदामा जी का स्वभाव देखिए, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी से कभी चर्चा नहीं। सुशीला को जब पता चला तो हैरान रह गई और हाथ जोड़ के बोली, महाराज एक मेरा निवेदन सुन लीजिए। क्या? बोले, यदि आपके वो सचमुच मित्र हैं तो क्या आपका उनसे मिलने का मन नहीं होता? आपका होता हो या ना होता हो आप जाने, पर मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि एक बार जाके आप उनके दर्शन करे आइए, क्योंकि मुझे भरोसा है उनके दर्शन से ही हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। दास्यति द्रविणम भूरि सीदिते ते कुटुंबिने। सुदामा जी समझ गए कि ये क्यों भेजना चाहती है, पर इसका लक्ष्य जो भी रहा हो, पर मेरा तो एक ही उद्देश्य है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का मुझे वर्षों के बाद दर्शन मिलेगा, इससे बड़ा मेरे लिए लाभ और क्या हो सकता है। गुरुकुल में छोटे छोटे विद्यार्थी के रूप में हम पढ़े थे, और जब से वो द्वारकाधीश बना है तब से तो हमने दर्शन ही नहीं किए हैं। वैसे तो मैं सोच रहा था मैं जाने की कहूँगा तो ये ब्राह्मणी न जाने कितनी बाधा खड़ी करेगी, पर लगता है जब ब्राह्मणी स्वयं मेरे से कह रही है कि चलिए जाओ, इसका मतलब द्वारकाधीश मुझे याद कर रहे हैं, वही बुलाना चाह रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मणी चला जाऊंगा, परंतु रिक्त हस्त तो नहीं जाऊंगा, कुछ तो हाथ में लेके जाऊं। भेंट पूजा, संतों के पास जाओ, आचार्यों के पास जाओ, राजा महाराजाओं के पास जाओ, तो कुछ लेके जाना चाहिए। और घर में तो कुछ दिखता नहीं। सुशीला बोली, उसकी चिंता ना करो, मैं प्रबंध करूंगी। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रतुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा
भर्त्रे प्रादागुपायनम। 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। बहुत खोजने पर जीर्ण शीर्ण एक धोती मिली, उसी के टुकड़े करके छिद्रों को छुपा के जैसे तैसे 4 मुट्ठी चावल की पोटली बंधी और स्वामी जी को सौंप दी। महाराज यही तुच्छ भेंट दे देना। ठीक है देवी। बगल में पोटली दबाए सुदामा जी गोविंद का चिंतन करते हुए चले। मार्ग में थोड़ा विश्राम किए तो ठाकुर जी ने उठा करके सीधे द्वारकापुरी में ही लिटा दिए। नेत्र खुले, भव्य भवनों को देखा तो सुदामा जी ने पूछा एक राहगीर से, भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर होगी? बोले बाबा आप द्वारका में तो खड़े ही हो। अरे वाह भैया यही द्वारकापुरी है, तो हमारे द्वारकाधीश कहाँ मिलेंगे? बोले बाबा वो तो राजा हैं यहाँ के, ये जितने भी पंक्तिबद्ध भव्य भवन आप देख रहे हैं सब उन्हीं के हैं। पर चिंता न कीजिए, हमारे स्वामियों ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, ब्राह्मण प्रिय हैं, इसलिए ब्राह्मणों के लिए तो दरवाजा खोले रहते हैं, आप निश्चिंत होकर के जाइए। राहगीर के वचन से संतोष भी मिला पर मन में थोड़ा भय भी लगा। मैं मित्र तो हूँ पर वर्षों बाद मिलूंगा तो न जाने हमारा नाम भी याद होगा कि नहीं। हिम्मत करके रुक्मिणी के भव्य भवन में प्रविष्ट हो गए। परंतु भगवान का निर्देश है कोई भी ब्राह्मण कहीं से भी आया हो उसे कहीं भी रोका टोका न जाए। तो सुदामा जी सीधे महलों में घुसते हुए अंतःपुर तक पहुंच गए। भगवान अपने प्रिया पर्यंक पर आरूढ़ रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे पलंग पर जैसे ही सुदामा जी को दूर से आते हुए देखा तो देखते ही भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके तुरंत भगवान ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। रुक्मिणी हैरान स्तब्ध रह गई, देखने वाले सब परेशान हो गए कि ये अवधूत कौन कहां से आ गया जिसको देखकर हमारे द्वारकानाथ इस प्रकार से द्रवित होकर के दौड़े हैं और उसको इतने अग्रज से भी अधिक आदर दे करके अपने कंठ से लगा लिया है। बाहुभ्याम परिरंभिता। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों ही मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद मग्न हो गए कि दोनों को ही देह का भान नहीं रहा। भगवान को लगा भावातिरेक में मैंने मित्र को अपने कंठ से लगा करके प्रगाढ़ आश्लेष दिया, परंतु हमारा मित्र बहुत कृशकाय है, कहीं इसको कोई कष्ट न हो जाए। तो भगवान का वह बाहु पाश थोड़ा शिथिल हो गया। तो सुदामा जी को भी लगने लगा मैंने भावुकता में अपने कन्हैया को जोर से कस के हृदय से लगा लिया, पर मेरी एक एक हड्डियां निकल रही हैं, कहीं मेरे कन्हैया को कोई कष्ट न हो जाए। दोनों एक दूसरे के प्रेम में स्नेह में डूबे हुए हैं। हाथ पकड़ के भगवान निज आसन पर बैठाए। रुक्मिणी को इशारा किया शीघ्र जल लेके आओ। रुक्मिणी भागी जल लाने को। भगवान बैठ गए चरणों में और अपने दिव्य पीताम्बर से धीरे धीरे चरणों की धूल झाड़ने लगे, तलवे पर हाथ सहलाने लगे। पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं जिसका भान ही सुदामा जी को नहीं है। प्रभु कांटा निकालते हैं तो रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों का हाल देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हुए कि जब तक रुक्मिणी भीतर से जल लाती तब तक गोविंद के युगल नयनों से इतनी जलधारा बही कि उसी नेत्र जल से भगवान ने सुदामा जी के दोनों चरणों को पूरी तरह प्रक्षालित कर दिया। बोल दीन बंधु भगवान की ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए किते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पाने परात को हाथ छो नहीं
नैनन के जल सो पग धोए, प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। कमल नयन से दिव्य जलधारा बही। मानो भगवान कहना चाहते हैं, मित्र वो जल कहाँ से लाऊं जो तुम्हारे दिव्य चरणारविंद का प्रक्षालन कर सके। सर्वोत्तम संसार में गंगा जल कहलाता है, पर वो गंगा जल तो मेरी ही चरणों का चरणोदक है, और उससे दिव्य जल संसार में तो है नहीं। इसलिए मानो भगवान ने अपने नयनों से अलौकिक जलधारा बहाई, और उसी दिव्य जल राशि से भगवान ने पाद प्रक्षालन सुदामा जी का किया। महाराज जी कह रहे हैं सरजू जल है, क्योंकि नेत्र से वो समुद्भूत हुआ है। उस पवित्र जल से भगवान ने सुदामा जी का पाद प्रक्षालन किया। बहुत सुंदर। भगवान आनंद मग्न है। सुदामा जी भी एकदम अपने को अनुग्रहित अनुभव कर रहे हैं कि देखो मैं क्या सोच के आया था। द्वारकाधीश सचमुच दीन बंधु हैं, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। नमो अकिंचन वित्ताय। भगवान तो अकिंचनों को ही अपना वित्त मानते हैं। भगवान ने अद्भुत आदर सुदामा जी को दिया। रुक्मिणी ने आके जब यह दृश्य देखा, जल का तो कार्य पूरा हो चुका है, तो रुक्मिणी तो हैरान रह गई। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। रुक्मिणी विचार कर रही है, ये अवधूत कौन है, क्या सुकृत किया होगा इसने। संसार जिसको हे दृष्टि से देखता है, दरिद्र को कौन देखता है। आज मेरे प्रभु इसको इतना आदर दे रहे हैं, नेत्र जल से इसका पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। भगवान ने वो चरणोदक अपने सिर पर सिंचन किया और रुक्मिणी को दिया। अग्रहीत सिर साराजन भगवान लोक पावन। सुखदेव जी राजन संबोधन करके परीक्षित को संकेत देते हैं, परीक्षित देखो भगवान की ब्रह्मण्यता, दीनबंधुता, के सुदामा जी के चरणोदक को सिर पर सिंचन करके कहते हैं रुक्मिणी आज मैं पवित्र हो गया, मैं पावन हो गया इस महापुरुष के चरणोदक से। भगवान लोक पावन, जिनका नाम ही जगत को पावन कर देता है, जिनके स्मरण करने से बड़े बड़े पापी भी शुद्ध हो जाते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा किंतु यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। जिसने भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण किया सब बाह्याभ्यंतर शुचि, केवल बाहर से ही नहीं आभ्यंतर भीतर से भी पवित्र हो जाता है। तन की शुद्धि बाह्य पवित्रता है और मन की शुद्धि अंतरंग भीतर की पवित्रता है। तन मन से पावन हो जाता है प्राणी भगवान का स्मरण करते ही। और वे भगवान कहते हैं मैं पवित्र हो गया, तो भगवान क्या अपवित्र थे? नहीं, भगवान तो परम पावन हैं, उनके स्मरण से जगत पावन हो जाता है। परंतु भगवान का यह स्वभाव है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्रेणुभि। भगवान कहते हैं जो सर्वथा निरपेक्ष हैं, जो ईश्वर से भी कोई अपेक्षा नहीं रखते। कहना बहुत सरल है, निरपेक्ष बनना बहुत कठिन है। जो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, अरे देना तो अलग बात रहा, भगवान जबरदस्ती भी देना चाहें तो दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जनाः। प्रभु के देने पर भी जो स्वीकार नहीं करते, ऐसे जो अकिंचन हैं और निरपेक्ष हैं, भगवान कहते हैं अहम नित्यम अनुव्रजामि। ऐसे महापुरुषों के मैं पीछे पीछे भागता हूँ। पीछे क्यों भागते हो? पूये ये त्यंग्र रेणु भी, उनके चरणों की धूल का स्पर्श करके, वो चरणों के चलने से जो चरणों की धूल उड़ती है, उस धूल को अपने ऊपर अभिषिक्त करके मैं अपने को पावन बनाता हूँ। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। सुदामा जी को अद्भुत आदर दिया भगवान ने। रुक्मिणी से कहा इस पावन जल से पूरे आंगन को पावन करो। रुक्मिणी तो भीतर गई,
भगवान ने कहा मित्र मैं धन्य हो गया आपके दर्शनों से, परंतु प्रभु ने अनुभव किया जब से आया कुछ बोल नहीं रहा, मौन है। तो मौन तोड़वाने के लिए भगवान ने एक प्रश्न पूछ दिया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। मित्र बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, मुझे पहले ये बताओ विवाह हुआ कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई भारिया प्राप्त हुई कि नहीं। इस प्रश्न पर सुदामा जी तनिक मुस्कुराए और इशारे में कहा भैया या के अतिरिक्त और कोई बात ना मिली पूछवे की, मेरे विवाह की बहुत चिंता है। भगवान बोले मित्र बुरा मत मानना, तुम बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे बचपन से, तो शंका तो है कहीं बाबा जी ये तो ना बन गए। बोले नहीं नहीं भैया कन्हैया विवाह तो है गो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो नाम वैसो ही काम, ब्राह्मणी बहुत सीधी है, जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। तू बता भैया कन्हैया तेरो विवाह भयो कि ना है। भगवान मुस्कुरा के बोले मित्र मेरी मत पूछो, आप घर में ही बैठे हो, सब बताएंगे बाद में, परंतु ये बताओ तुमने चुपचाप विवाह कर लियो, सूचना तक नहीं दी। सुदामा जी बोले रहने दे भैया कन्हैया तो को बुलावो, कोई हंसी खेल है, आज तेरे दर्शन है गए, हम तो धन्य है गए। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, जो भयो सो भयो, पर ये बताओ भाभी जी से कबू हमारी चर्चा करी के नहीं। सुदामा जी बोले सांची कहूँ तेरी भाभी नहीं भेजो है। ओहो भाभी जी के भेजवे ते आए हो, तब तो मेरे ताई कछु न कछु अवश्य भेजो होएगो। अब सुदामा जी की धड़कन बढ़ी, 4 घर के टूटे फूटे मांगे भाई चावल, मैंने कहीं दिखाए तो ये कहा सोचेगो जन्म को दरिद्री कहा लेके आयो। सो बगल में बड़ी जोड़ से कस के छुपाई ली पोटली, अरे कन्हैया भैया हम पे का धरो जो तेरे ताई कछु लाए। भगवान बोले देखो ऐसी बात मत कियो करो, लाए हो तो दो नहीं तो कोई बात नहीं। कन्हैया मैं कछु ना लायो भैया। भगवान मुस्कुरा के बोले मित्र बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। कहा मतलब? बोले याद है एक दिन हम दोनों भैया गए थे ना जंगल में समिधा लेने। हाँ कन्हैया याद आ गई भैया, अरे वादना कितनो भयंकर पानी बरसो, पूरा जंगल पानी से भर गए, हम दोनों भैया एक दूसरे को हाथ पकड़ के जंगल में भटकते फिरे। वयं भ्रशं तत्र महानिलाम्बुभिर निहन्यमाना मुहुरम्बु संप्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीत हस्ता परिबभ्रिमातुरा। सुदामा जी बोले मित्र वो दिन मैं जीवन में कभी ना भूल सकूं। पूरी रात सर्दी में भीगते हुए पानी में वृक्ष के नीचे काटनी पड़ी। भगवान बोले तब तो सब कुछ याद है, ये भी याद होगा रात भर दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे तुम्हारे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और कहवे वारो है भाई, प्रसंग बदल दिया। कन्हैया छोड़ इन बातन को, विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हो भैया। भगवान बोले तो सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो। सुदामा जी बोले तू फिर वहीं पहुंच गए हो भाई, मना तो कर दई। भगवान बोले मुझे ऐसा लगता है मित्र तुम मेरे स्वभाव को भूल गए, दोबारा याद दिलाऊं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। पत्रम एक पत्ता पर्याप्त है। वैसे भगवान को तुलसी पत्र प्रिय है पर नाम नहीं लिए गए। कौन सा पत्ता प्रिय है? तो 108 चढ़ाने चाहिए कि 51, ये भी झगड़ा नहीं, एक वचन का प्रयोग किया। पत्रम, पत्राणी कहते तो प्रश्न खड़ा होता कितने पत्ते चढ़ाएं, पर एक पत्ता पर्याप्त है। और चढ़ाना चाहो तो पुष्पम, पुष्पम में भी एक वचन और किसी पुष्प का नाम नहीं। फलम, फल में भी एक वचन और किसी फल का नाम नहीं। अंत में बोले तोयम, जल में भी नाम नहीं है कि गंगा जल ही हो, कि सरजू जल हो, कि यमुना जल हो। तोयम एक चुल्लू जल पर्याप्त है। और किसी विशेष व्यक्ति के हाथ से ही मैं स्वीकार करूंगा ऐसी भी कोई बात नहीं। यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो कोई चढ़ाए। शर्त एक है भक्त्या प्रयक्षति, भक्ति भाव से भरा हुआ तुम्हारा वह पदार्थ होना चाहिए। अहंकार से दुर्योधन ने बहु व्यंजन दिखाए, भगवान ने चाखे भी नहीं, परंतु जब प्रेम पगा हुआ भाव देखा तो बिन बुलाए विदुरानी चाची के यहाँ भोजन करने पहुंच गए। प्रेम का भूखा हूं मैं,
प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान ने कहा, मित्र मेरा स्वभाव तुम अच्छी तरह जानते हो, अणु बराबर भी कोई प्यार से मुझे कुछ दे तो मेरे लिए तृप्ति के लिए पर्याप्त है। सुदामा जी बोले, तुम लाख प्रवचन सुनाए दे भैया, मैं जब कछु लायो ना तो कहां से दूं। प्रभु समझ गए ये नहीं दे पाएंगे। भगवान बोले, एक बात बताओ, तुम जब से आए हो ये हाथ दबाए यूं काहे क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी है। सुदामा जी बोले, बीमारी कछु ना है, लंबी यात्रा पैदल चल के आए भैया, तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले, आपको मतलब हाथ में दर्द है, हम फालतू में इतनी देर से पैर दबा रहे हैं, हाथ हमें पकड़ाओ तो 2 मिनट में तुम्हारा दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले, तेरे हाथ जोड़ूं भैया, मेरे हाथ से हाथ मत लगा, तू शांत बैठ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले, नहीं, दर्द तो अब दूर करके ही रहेंगे। और जबरदस्ती प्रभु ने हाथ आगे बढ़ाया, स्वयं जहार किमिदम इति प्रथुकतंडुलान, पोटली पकड़ के छीन ली, इसमें क्या है, खोल करके जब देखा तो आनंद मग्न हो गए। इति मुष्टिम सकरज्जध्वा द्वितीयां जग्दुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। तुरंत एक मुट्ठी चावल भगवान ने अपने मुखारबिंद में डाल दिए और मन ही मन एक लोक की संपत्ति का दिव्य वैभव प्रदान कर दिया। परंतु जैसी दूसरी मुट्ठी हाथ में ली, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, आंखों से इशारा किया, सब कुछ दे के अब स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या सरकार, अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया, कच्चे चावल है, भावुकता में पाओगे पेट खराब हो जाएगा, मैं आपको सिद्ध करके पवाऊंगी, अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया, एक दिव्य महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद अकेले अकेले कैसे पा रहे हो, परिवार के सदस्य बहुत है महाराज, 2-2 दाने तो कम से कम प्रसाद के हमें भी मिलने चाहिए। तावत् श्री जग्रहे हस्तम, अच्छा देवी जाओ सबको बांटो। श्रद्धा से रुक्मिणी चली। भगवान बोले, मैं बता नहीं सकता क्या स्वाद आया। और रात भर दोनों मित्रों में खूब संवाद हुआ। कब सवेरा हो गया पता नहीं चला। ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा जी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर अपना संध्या वंदन आदि कर्म किया और तुरंत प्रभु से विदा लिया। भैया अब हम चलेंगे, तेरी भाभी राह देख रही है। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आज और रुक जाते भैया, क्योंकि प्रभु सोच रहे हैं, मागा इत्यपमंगलम ब्रज सखे स्नेहेन शून्यम बच। मैं क्या कहूं इनसे, यदि मैं कहूंगा कि आज मत जाओ और ये नहीं माने चले गए तो अमंगलकारी वचन हो जाएगा, जाने वाले को टोकना नहीं चाहिए। और यदि मैं दुराग्रह करूं, नहीं मित्र मैं जाने नहीं दूंगा, तो मेरे प्रेम में भरे दुराग्रह को ये राजा की आज्ञा न समझ पड़े कि महाराज ने आदेश दिया और ना मानेंगे तो जेल में डलवा देंगे, तो रुकने में ही भलाई है। तो मेरे प्रेम में भरे आग्रह को राजा की आज्ञा न समझ बैठे और मैं कहता हूं कि चले जाओ तो स्नेहेन शून्यम बचा। कोई कह रहा है हम जा रहे हैं तो बोले जाओ, तो ये भी तो कहना उचित नहीं लगता। इसलिए भगवान को लगा जो अभीष्ट हो वो करें। भगवान ने कोई न रोका न टोका। सुदामा जी चल पड़े, भगवान ने बड़े प्रेम से विदा भी कर दी। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, मन में सोचते जा रहे हैं, स्वागत तो बड़ो जोरदार कियो पर लेवे देवे वारी बात का चुना भाई। ब्राह्मणी के स्वभाव से हम परिचित हैं। कह रही थी दास्यति द्रविणम भूरी, उसने तो इसीलिए भेजा था कि माल मिलेगा, पर मुझे जो मिलना था वो तो मिल गया। इससे ज्यादा संपत्ति मेरे लिए क्या चाहिए। क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिते स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। मेरे से ऐसे दीनहीन दरिद्र को दौड़ करके द्वारकानाथ ने अपने हृदय से लगा लिया। मेरे लिए इससे बड़ी संपत्ति और कुछ नहीं हो सकती। मुझे धन नहीं दिया उसका भी कारण मैंने समझ लिया। जन्म के दरिद्री को एक साथ संपत्ति मिल जाए तो उसकी बुद्धि बौराते देर नहीं लगती। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मैर्न माम स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनम मे भूरिना ददात। ऐसा विचार करते हुए सुदामा जी
जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचे तो जहां उनकी झोंपड़ी थी वहां पर इतना विशाल भव्य भवन देखा कि भौचक्के रह गए। महेंद्र भवनम यथा, मानो देवराज इंद्र का महल हो। सुदामा जी घबरा गए, भाई झोंपड़ी तो हमारी यही जगह थी, ये रातों रात इतना बड़ो महल कौन को बन गयो। मालूम पड़े काऊ राजा को जगह भाई गई, सो हमारी झोंपड़ी तोड़वा ली, अपनो महल बनवा लियो। चलो झोंपड़ी गई तो कोई बात ना है, पर ब्राह्मणी कहाँ चली गई। बेचारे महल के चक्कर काटने लगे, चारों तरफ ऊपर नीचे देखने लगे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ। अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख, मंदिर देख डरे। श्री सुदामा जी महाराज की जय, दीनबंधु भगवान की जय। तो सुदामा जी चारों तरफ देख रहे थे। जब सेवकों ने सुशीला महारानी को सूचित किया तो सुशीला जी ने झरोके से झांका, सुदामा जी को देखते ही आनंद में उछल पड़ी, दिव्य 16 श्रृंगार करके स्वागत के लिए चल पड़ी। जो सुदामा जी ने अपनी पत्नी का मुखमंडल देखा, पत्नीं वीक्ष विस्फुरन्तीं देवीं वैमानकीमिव दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तीं सविस्मितः। पत्नी का वह दिव्य दैवी रूप देख करके सुदामा जी भौचक्के से रह गए। सुशीला ने प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और जब ऐश्वर्य के विषय में बताया तो सुदामा जी सब समझ गए।